स्टेज में है। तुम बोलो मैं पकड़, को दे दो कागज। तुम बोलो मैं पकड़ा। हाँ, IOD हमारा जो है मतलब एकदम रेडी स्टेज में है। मैं बोला ठीक है, रेंट अपना रेंट का क्या करने वाले हो? तो बोला आप मतलब रूम खाली करो, हम तो आपको रेंट दे देते। बोला आप रेंट दे नहीं सकते हो, क्योंकि IOD और अपना LOI और IOD के आने के बाद ही आप कोई भी रेंट देता है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो बोलते उमर भाई ने उसका बोला कि नहीं ठीक है हम कोशिश करेंगे। उन्होंने मुझे मतलब पॉजिटिव वो किया था, जब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आपने क्या चैलेंज किया था? मैंने उनको चैलेंज किया कि आप मुझे जो है IOD से पहले आप मुझे रेंट दे नहीं सकते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने मतलब मुझे इस तरह से कहा, फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं देखा कि भाई उन्होंने मुझे जब मैं अपना रूम खाली कर, उन्होंने मुझे बोला कि तुम रूम खाली कर सकते हो। मैं हाँ कर सकता हूँ। मैं रूम खाली किया। मैंने जब चाबी लेके आया तो उन्होंने मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि IOD भी नहीं आया था, LOI भी नहीं आया था। और उन्होंने मेरे हाथ में फौरन चेक दे दिया। उन्होंने मतलब जैसे मैं चाबी दिया उसने इमीडिएटली उन्होंने चेक दिया मुझे। तो मुझे मतलब मैं बहुत ही वो शर्मिंदा भी हुआ कि मैं बोला यार उमर भाई मैं तो यार मतलब आपको ऐसा मतलब वो कर रहा था कि यार आप तो ये काम कर नहीं पाओगे। लेकिन जब मैं देखा तो उन्होंने वो काम कर दिखाया। तो मुझे मतलब वहाँ से मतलब बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये बिल्डर जो एकदम जीनियस है। तब मैंने उनको बोला कि नहीं यार आप लोगों का मतलब एक सिलेक्शन अच्छा है और आप लोगों का जो प्रोग्रेस जो चाहे वो जरूर इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा, क्योंकि आप लोग जो है जैसा बोल रहे वैसा कर रहे हो। मैं इवन उन्होंने मुझे एग्रीमेंट भी जो मेरा साइन हो चुका है, उन्होंने फ्लैट नंबर अलॉट कर दिया। सारे उन्होंने मुझे पढ़ के जब मैं आया यहाँ पे उन्होंने मुझे मेरा वेलकम किया और उन्होंने मुझे हर डॉक्यूमेंट उन्होंने मतलब सब दिखाया मुझे। एक आपके जैसे और कितने लोग हैं यहाँ पे? नहीं और तो मैं जब मैं बैठा था तो जब भी मैं कई लोग आते थे मेरे साथ में, उनका हर सवाल रहता था। तो ये लोग ने बाकायदा हमारे मतलब उन्होंने अपना टाइम अलॉट किया, उन्होंने हमको टाइम दिया। जब मैंने टाइम मांगा उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने मुझे वेलकम किया और उन्होंने मुझे हर चीज़ बताया कि भाई। तो आज उमर वाला साहब को और लबड़ वालों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? नहीं ये तो एक्चुअली क्या है, मैं एक्चुअली मैं यहाँ से बार बार इनका नाम क्यों लिया जा रहा है? एक्चुअली वो गलत है। वो जो भी जो अपोजिट पार्टी जो बोल रही है बिल्कुल गलत बोल रही है। वो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक्चुअली मैंने इन लोगों को हमेशा जीनियन पाया है, हमेशा ऑनेस्ट पाया है और उन्होंने मुझे हमेशा। उनका ये कहना है कि इनका सारा खेल है, ये सही है? नहीं बिल्कुल खेल नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। एकदम ऑनेस्टी से लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये लोग मुझे। जनाब उमर लकड़ाना साहब, आप पे इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो है बगैर डॉक्यूमेंट्स देके जबरन जो है खाली कराया जा रहा है और ये जुल्म जो है बोलने का आप कर रहे हैं, आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम लादा जा रहा है। जबकि लोग कह रहे हैं कि हमने इनको आगे बढ़ाया, उनको तरक्की दी और आज हम पे जुल्म कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन का भी नाम लिया, पुलिस भी जुल्म कर रही है और BMC की ताकत से आप जो है ये इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं रमज़ान के महीने में। आप क्या कहना चाहेंगे इस सफाई पे? देखिए मैं सफाई नहीं दूंगा, अगर इसकी सच्चाई जाने तो समाज से पूछ लो। एक्चुअली क्या है, ये लोग शकील भाई देंगे। आपके ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है तो आप उसके कुछ क्लेरिफिकेशन रमज़ान का महीना देखिए आप राजनीति से ताल्लुकात रखते हो इसलिए आपको बदनाम किया जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपनी बाजू रख ले। जनता तो कहेगी जो कहना आपके है। ऊपर ही पूरी आवाज कर रही है। देखिए ये जो मैटर है रमज़ान महीने को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रमज़ान महीने में कार्रवाई क्यों हुई, ये ऐसा नहीं है कि कोई BMC आज रात को आई और पेपरमिंट की गोली दी और बोली कि तुमको सुबह हम खाली कर देंगे। ये प्रयास BMC का 2014 से चालू है और 3 से 4-5 मरतबा हम लोगों ने BMC को रोका है कोर्ट में जाकर, और हाई कोर्ट में सालों लंबी जंग लड़ी। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुमको बिल्डिंग को वेकेंट करना है, तो हम पागल नहीं है कि हाई कोर्ट का विरोध करने के लिए बिल्डिंग में रुकेंगे। तो हमने हमारे डेवलपर से कहा कि भाई हम लोगों ने जो टेनेंट आपको कंसर्न दिया आप उनको जो है चेक दीजिए। हालांकि ये बहुत भारी काम था वक्त के पहले चेक देना, मगर वो रबर वाला तबरेज़ भाई की ये सच्चाई थी और उनकी अमानतदारी थी कि उन्होंने हमारे 140 टेनेंट को फ़ौरन उन्होंने 3,22,000 रुपये का चेक बना के दिया, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। और महानगर पालिका तो रमज़ान के पहले आने वाली थी। तो गलती इन्होंने ये की कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने अपना दाखिला किया ऑनलाइन, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ बैठकर इनकी चालबाजी समझ गए। वो अपने ऑर्डर में लिखती है सुप्रीम कोर्ट कि आप लोग रीडेवलपमेंट के काम में रखना डालने के लिए ये स्टे लाना चाहते हो और हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे। अगर हमने इस पर ऑर्डर लिख दिया तो ज़्यादा बात हो जाएगी, तो इनको भगा दिया गया। अब डिपार्टमेंट, आप मेरी बात सुनो, जो डिपार्टमेंट होता है एक पुलिसकर्मी, उसका कोई मजहब नहीं होता है। महानगर पालिका का अधिकारी जब अंगूठा लगा के ऑफिस में चला जाता है तो उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसको शासन का नियम का पालन करना पड़ता है। तो इन लोगों ने वारिस पठान को पकड़ा, फैयाज अहमद को पकड़ा, रोहिदास लोखंडे को पकड़ा,
और जाकर महानगर पालिका में बात की तो महानगर पालिका ने इनको कहा, आज इनकलाब पेपर में ये खुला खुला लिखा है, छोटा कोई पेपर नहीं है इनकलाब, उसमें लिखा है इनको महानगर पालिका ने बोली कि 1 महीने का अंडरटेकिंग हमको लिखकर दे दो कि रमज़ान के बाद आप लोग घर खाली कर देंगे। मगर इनकी नीयत खराब थी, इनको घर नहीं खाली करना था, इनको ये बिल्डिंग में जो 160 लोग घर खाली कर चुके थे उनको बेघर करके ये 60 लोगों को बिल्डिंग में रहना था। समझने वाली बात ये है यहाँ सबसे बड़ी कि बात ये चलाई जा रही थी कि लंबी सीमेंट चाल खाली करा रही है, लंबी सीमेंट नहीं, लंबी सीमेंट चाल के वो टेनेंट को खाली किया गया है जो टेनेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस घर में कब्जा करके बैठे हुए थे। महानगर पालिका 2014 से नोटिस लगाकर सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट अकोमोडेशन दे चुकी थी, उसका हम लोग चैलेंज किए, लोगों को बुला के रिपोर्ट करा के हाई कोर्ट में लिए। तो आज जब पानी सर के ऊपर चला गया तो महानगर पालिका कोई ऑफिसर, ये बिल्डिंग की कोई छत गिरने में कोई आदमी अगर मर जाएगा तो वो ये जवाब देगा ऑफिसर कि रमज़ान था इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। पुलिस ऑफिसर सीनियर ये बोलेगा कि भाई रमज़ान था वो हम इसलिए आ नहीं पाए कि लोग रोज़ा थे, तो रोज़ा बड़ा था कि इंसान की जान बड़ी थी। तो महानगर पालिका ने और पुलिस ने और प्रशासन ने माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया है। अगर इतना आसान होता बिल्डिंग को खाली कराना बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी ऑर्डर के, तो महानगर पालिका पहले करा ली होती। और अगर हम इतने ताकतवर होते, तबरेज शेख इतना ताकतवर होता, अमीन पटेल इतने बड़े ताकतवर होते, रईस शेख जिनको ये बदनाम कर रहे हैं, अमीन पटेल को ये बदनाम कर रहे हैं, ये ताकतवर होते तो हम 6 महीना पहले भाड़ा क्यों बांटते? 6 महीना पहले ही तुमको लात मार के निकाल दिए होते। मतलब आपका कहना है भाड़ा भी दिया गया है उन्हें। ये भी है कि बगैर कागज देके हमें जबरन, बिल्कुल नहीं, ये हमारा जो है ये हर चीज का पेपर है इसके अंदर। और जो लोगों ने घर खाली कर दिया है, रेंट ले लिया है, उनका डेवलपमेंट एग्रीमेंट और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट रजिस्टर होने का काम भी चालू हो गया है। का इल्जाम ये भी था कि आपने जो बिल्डर चॉइस किया है रबर वाला वो बीएमसी में ब्लैक लिस्टेड है। हमने नहीं चालू किया, बीएमसी में अगर बिल्डर ब्लैक लिस्ट होता तो बीएमसी इसको आईओडी नहीं देती। बीएमसी की जो है कमेटियों के अंदर, क्योंकि ये बिल्डिंग महानगर पालिका की स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये कोई इसका लैंडलॉर्ड नहीं है, इसकी माँ बाप महानगर पालिका है, तो इम्प्रूवमेंट कमेटी के अंदर ये पास होता है कि ये बिल्डिंग कौन बनाएगा। अगर महानगर पालिका ये बिल्डर को ये बोलती है कि भाई ये बिल्डर जो है गैर कानूनी बिल्डर है, टर्मिनेट बिल्डर है, तो महानगर पालिका की इम्प्रूवमेंट कमेटी इसको पास कैसे करती? महानगर पालिका के डीएमसी, एएमसी और कमिश्नर डेवलपमेंट के ऊपर और रीडेवलपमेंट के कागजात के ऊपर, एनओसी के ऊपर साइन क्यों करते? अगर उनका साइन नहीं होता तो तबरेज शेख को ना आईओडी मिलती, ना एलओआई मिलती और उनका प्रोजेक्ट खराब होता। हम सब भी रास्ते पे आते जिन्होंने घर खाली किया था। ये झूठ एक इल्जाम लगाने वाला एक साजिश है, इसको एक सियासत का रंग देके मुझे, आफरीन को और दूसरे यहाँ के जो इलाकाई सेकुलर लीडर है, जो रईस शेख है, अमीन पटेल है, उनको खींच के, क्योंकि ये उनके पास गए थे, मैं बता रहा हूँ, ये उनके पास दुहाई लेकर गए थे, जबकि घर खाली होना आसान काम नहीं है। हमने तो चेक लेके खाली किया तो हमारी आंखों में आंसू आया था, उनको तो धक्के मार के निकाला गया, मगर उनकी गलती की वजह से निकाला गया। ना वो ये गलती करते, ना महानगर पालिका ये कार्रवाई करती। देखिए मैंने तो यामिनी यशवंत यादव से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कहा गया कि भाई वो यामिनी यशवंत यादव को इसका लेना देना ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, यामिनी यशवंत यादव से मेरी तो बातचीत है नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यशवंत यादव जी से भी मेरी कोई बात नहीं है। मैंने जो उनकी जय जयकार हमारे टेनेंट लोग ने की है वो इस वजह से किए, अमीन पटेल जी की जय जयकार इस वजह से किए, रईस शेख की जय जयकार इस वजह से किए कि उनको बेकसूर इस मैटर के अंदर सियासी मुद्दा बनाने के लिए जो लीडरों का नाम मैंने लिया, जो लीडरों का नाम मैंने लिखा, जो बीजेपी का नेता वहाँ जाके बैठे थे, तो उन्होंने इनको ये कहा कि तुम इनका नाम लो, क्योंकि इनकी आदत है मजहबी राजनीति करने की, लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी। तो ये जो बीजेपी के नेता का सहारा लेके ये लोग आगे बढ़े थे, तो उन लोगों ने सेकुलर नेताओं के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के इनको कहा, तो इन लोगों ने नारेबाजी की वहाँ उनके साथ बैठ के। तो नारेबाजी का ये अमल हुआ और इनका एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो में ये कह रहे हैं कि महानगर पालिका बिक गई, पुलिस बिक गई। तो जब प्रशासन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो प्रशासन उसकी उंगली तोड़ेगा कि हाथ मिलाएगा? तो प्रशासन ने ये उंगली तोड़ने का काम किया है। रमजान महीना हमारा मजहबी त्यौहार है, मगर जान इंसान की सबसे अहम रखती है। जब जान रहेगा तो जहान रहेगा। इंसान रोजा भी रखेगा, इबादत भी करेगा, मंदिर में भी जाएगा, चर्च में भी जाएगा, गिरजा में भी जाएगा।
अगर जान नहीं रहेगी तो ये बिल्डिंग C1 हो चुकी है, ये बिल्डिंग का हमारा भी GTI का जो रिपोर्ट कराया हुआ था, हमारे पैसे का कराया हुआ था, वो रिपोर्ट को जो है इन लोगों ने ले जाके कोर्ट में दिखाया। कोर्ट बोली इस रिपोर्ट के ऊपर पहले ही टैग कमेटी ने बैठकर डिसीजन दे चुका है कि ये रिपोर्ट फेल हो चुकी है और महानगर पालिका की रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी बिल्डिंग डेलापेटेड है। मैं न्यूज़ वालों को ये माध्यम से बोलता हूँ कि आप लोग अपने कैमरे को खुद लेके जाओ और अपनी आंख से लंबी सीमेंट चाल की छतों को देखो, इनकी दीवारों को देखो। ये जो झूठे लोगों ने आपको दिखाया वो मत देखो, आप देखो ऐसे छत गिरी, रात को लोग डरते थे यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर सोने से, बड़े बड़े खोपड़े गिरते थे। अभी ये ऑफिस के पीछे की छत आप जाके देख लीजिए, यूं गिरने के ऊपर तुली हुई है। तो अगर कोई छत गिरने से किसी की जान चली जाएगी तो तब क्या प्रशासन ये जवाब देगा कि रमजान था इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की? सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? ये गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमको मिला वेकेट करने का, तो ये उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। जो नेता या जो डेवलपर इनकी ख्वाहिशों को, इनके डिमांड को पूरा नहीं किया, ये उनके लिए, वो इनके लिए बुरे हो गए। हर किसी को इन्होंने आजमाया। 1 साल पहले तक यशवंत यादव जी के पास ये दौड़ते रहे। यशवंत यादव जी को पूरी मालूमात नहीं थी, उनके पास हम भी गए थे, उन्होंने उस वक्त हमारी भी मदद की थी 2018 में। लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट का डिसीजन है, तो कोर्ट से बड़ा, उसके फैसले से बड़ा कोई होता है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई जा सकता है? उसके नहीं गए तो उन्होंने हकीकत जानी। हर कोई, मैं बोलता हूँ कि आप भी अब तक अंधेरे में थे, देखने वाले भी अंधेरे में थे, अब आप खुद फैसला करेंगे कि सच्चाई क्या है। इसी तरह जब यशवंत यादव जी, यामिनी मैडम को हकीकत पता चली, क्योंकि हमारी कमेटी में भी हमारे बच्चे जो हैं वर्किंग कमेटी में, उनके भी हर पार्टी से ताल्लुकात हैं, उन्होंने भी इसकी हकीकत को बताई। इनकी औकात को जिस जिस लोगों ने जाना है, इनको धक्के मार के निकाला और इसलिए उनकी नज़र में ये बुरे हो गए और इन पर उन्होंने लांछन लगाया है, लांछन लगाया है। चार की बेटी को जब इन्होंने लांछन लगाने से नहीं कतराया तो ये आफरीन शेख, उमर लकड़ा वाला, इनको कम बदनाम किया है। ये सिर्फ इनकी जो पॉलिटिकल राइवलरी है इसका ये कैश कर रहे हैं। जो MIM के लीडर हैं, जितों का नाम लिया, हम तो खुल के बोल रहे हैं। वारिस पठान 2018 में हमारी कमेटी में गया था, मुझसे जो वादा किया था, जब दोबारा गया तो बोलते हैं पहले मैं बोला करता हूँ, अब नहीं करता, जा क्या करता, ये उसका जुमला था। ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहिए तो मेरे से आके पूछ ले। जब फैयाज अहमद इस बिल्डिंग में आया, उसने ऐसा सुर फूका कि चाल की औरतों को कमबख्तों ने नीचे उतार दिया। यह आज कोई शो के लिए नहीं है, हमको हमारी माँ बहनों की इज्जत बचानी है, उनको बेकसूर बचाना है, इसलिए इन्होंने खुद से चलकर आए हैं। कोई बुमरा से आया है, कोई भिवंडी से आया है। क्यों? ये बिल्डिंग उनकी नहीं है, ये किस लिए निकले हैं? 160 लोग निकले हैं यहाँ से। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।